हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई की पीटीजे में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर डेली अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है। और ये बात फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट को बाई करना चाहते हैं तो चलिए उसके बारे में थोड़ी डिटेल से हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ 25 रुपये में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरे 1000 क्वेश्चन आपको मात्र 25 रुपये में दिया जा रहा है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके फालतू का उसमें नहीं दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप इस सेट को बाई करना चाहते हैं तो आपको इस नीचे दिए गए नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे किसी भी माध्यम से मनी आपको पे कर देना है, और जैसे आप पैसा पे करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो वहाँ से ये सेट को हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइज हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप इस सेट को एक बार खरीद के जरूर देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि फालतू का प्रश्न उसमें आपको एक भी नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न उसमें मिलेगा सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रश्न रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप इस सेट को न खरीद के इसी 25 रुपये से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि डेली रात 8 बजे उस ग्रुप में ऑनलाइन टेस्ट कराया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी किए हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको करना क्या है कि इसी नीचे दिए गए व्हाट्सअप पे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर ही है, तो इसी नंबर पे आप मनी पे कर सकते हैं। अगर आप जैसे मनी पे करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा, तो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए एक एक करके पहले सारे कथनों को हम पढ़ते हैं। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि आपातकाल के दौरान नागरिक के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो ये कथन आपका फ्रेंड्स बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सारे मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिन्हें निलंबित कर लिया जाता है। अगला देखते हैं कि भारत में अभी तक 4 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। तो ये भी कथन आपका गलत कह रहा है, क्योंकि अभी तक केवल 3 बार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। अगला पढ़ते हैं कि आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये भी आपका गलत ही कह रहा है। अगला पढ़ते हैं कि आपात की उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये कथन आपका सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर लीजिएगा कि केवल कथन 4 आपका सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो ए में कह रहे कि दिनेश गोस्वामी समिति, तो ये संबंधित है। बी में कह रहे कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, तो ये भी संबंधित है। सी में है कि लिंग 2 समिति, तो ये भी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लोक व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सफ़ेद लिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आइसोहाइप्स कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जेनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पहला में कह रहे कि मंदूर है, तो इसे नहीं कहा जाता है। दूसरा में कि कन्याकुमारी, तो इसे भी नहीं। तीसरा में तिरुवनंतपुरम, इसे भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर
कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है कौन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि केवल 4, यानी कि व्हील द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप ही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट कर लीजिएगा कि केवल 4 यहाँ पे सही सुमेलित है, बाकी सब गलत लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चाइलिया समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं है। ये फ्रेंड्स कर सुधार से संबंधित है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था जिसे भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वो एप्पल था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए एक एक करके सारे कथनों को पहले हम पढ़ते हैं। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य कह रहा है। अगला है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कथन आपका गलत कह रहा है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला पढ़ते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका सही कह रहा है। और अंतिम है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी बनती है। तो ये भी सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ए और सी दोनों से, यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भूतार में विद्युत उपकरण का धातु का आवरण जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि तब वह बैंगनी कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, यही उसका कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है? तो आइए एक एक करके सबको हम पहले पढ़ते हैं। तो पहला कह रहे कि इसके कण छन्न पात्र के आर पार नहीं आ जा सकते। तो ये इसका गुण है। अगला है कि परिक्षेपित कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये भी इसका गुण है। तीसरा है कि यह समांग मिश्रण है। तो ये इसका गुण नहीं है, ये विसमांग मिश्रण है, आप उसे याद रखिएगा। अगला है कि इसके विलय कणों का आकार 10-3 से 10-4 तक होता है। तो ये भी इसका गुण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि यह समांग मिश्रण नहीं होता है, यह विसमांग मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसके? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अधिवृक्क ग्रंथि जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्वों का मौलिक गुण आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि परमाणु संख्या ये तत्वों का मौलिक गुण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? तो ए में है कि NH3 तो ये करता है, बी में कि AlOH3 तो ये भी करता है, सी में कि H2O ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित हैं किसमें? तो वो उपस्थित हैं एमोनिया क्लोराइड में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्श गैस के लिए समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है किस चीज़ पर? तो ए में है कि गैस की प्रकृति पर, तो ये गलत है।
बी में है कि गैस के दाब पर, तो ये भी गलत है। सी में है कि गैस के ताप पर, तो ये भी गलत है। डी में है कि माप की इकाई पर, तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि माप की इकाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन परितंत्र का हिस्सा है? तो ए में है कि सभी पेड़ पौधे, तो ये परितंत्र के हिस्सा हैं। बी में है कि सभी सूक्ष्म जीव, तो ये भी हैं। सी में है कि अजैव घटक, तो ये भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो ए में कि हीलियम, तो इसमें न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। बी में हाइड्रोजन, तो इसमें न्यूट्रॉन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। सी में है कार्बन, तो इसमें उपस्थित होता है। और डी में है बेरिलियम, तो इसमें भी उपस्थित होता है। केवल हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सायरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो पहला में है पौधे, दूसरा में दिए गए हैं जीव, तीसरा में बीज। तो आप जान लीजिए कि इन तीनों में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न देखते हैं, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है कि मूर्खा घाटी लद्दाख में, तो ये सही है। बी में है कि जुकू घाटी नागालैंड में, तो ये भी सही है। सी में है कि सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। डी में है कि युथांग घाटी सिक्किम में, तो ये भी सही है। इसमें सभी सही ही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इलायची या कार्डमम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के जानकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि INS तब्बर जहाज ने भाग लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आयुष मंत्रालय द्वारा योग ब्रेक ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सिंगापुर के साथ भारत ने नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वर्तिका शुक्ला बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि क्यूसिम उसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि फिरदौसी कादरी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये की स्मारक सिक्का जारी किया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि नागालैंड की सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि श्रीलंका ने घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अवनी लेखारा ने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो वो लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनटीपीसी ने कहाँ में अपनी सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमासे पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो वो शुरू की है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा कि 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उसका विषय कनेक्शंस है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारे उस सेट को ऑनलाइन बाई नहीं किया है तो प्लीज़ आप बाई कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। सो थैंक यू।